जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। माट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट में कहा गया है कि रिजर्वेशन कैंडिडेट को अब जनरल कैंडिडेट की सीट पर नहीं मिलेगा मौका। दोस्तों, इस फैसले के आते ही बहुत से लोग इसको अपने अपने तरह से व्याख्यायित कर रहे हैं। क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और क्या इसके आगे प्रभाव दूरदर्शी हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई भी वैकेंसीज निकलती है तो आवेदन करने का मौका मिलता है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एवं विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट आवेदन को अप्लाई करते हैं। जब वे आवेदन को करते हैं तो उन कैंडिडेट्स को कहीं न कहीं पैसे में छूट दी जाती है, तो कहीं न कहीं उनको उम्र सीमा में छूट दी जाती है, तो कहीं न कहीं वो एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको इत्यादि बिंदुओं पर छूट दी जाती है। यही सिलसिला रहा, आप जानते होंगे, एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी की जब वैकेंसी निकली तो भारतवर्ष के सभी लोगों से आवेदन मांगे गए और जनरल अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा का निर्धारण एसएससी जीडी में 18 से 23 वर्ष की आयु में होता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, वहीं कुछ पैसे में भी छूट दी जाती है। तो तमाम अभ्यर्थी अपने अपने कैटेगरी में आवेदन करते हैं। जब ही वो अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो उनके पैसे में छूट मिलती है, तो कहीं न कहीं उनको उम्र में छूट मिलती है, तो उनको तमाम बिंदुओं पर छूट मिलती है। वही सिलसिला एसएससी जीडी में हुआ, जब सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और उनको इत्यादि छूटों का लाभ मिला। परंतु जब रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि ओबीसी कैंडिडेट्स का मार्क जनरल कैंडिडेट्स के अभ्यर्थी, यानी सबसे निचला जो कैंडिडेट है जनरल अभ्यर्थी का, उससे ओबीसी कैंडिडेट के अभ्यर्थी का नंबर ज़्यादा है। परंतु उसका ओबीसी के कैटेगरी पर ही सिलेक्शन हुआ है, जनरल कैटेगरी पर सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि सामान्य तौर पर जो नियम होते हैं, यदि कोई ओबीसी, एससी, एसटी, यदि कोई भी रिजर्वेशन कैंडिडेट जनरल की सीट से ज़्यादा नंबर पाता है तो उनको जनरल की कैटेगरी पर नियुक्ति अथवा प्रवेश दिया जाता है। परंतु ऐसा एसएससी जीडी की परीक्षा में नहीं हुआ। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी लामबंद हुए। उन्होंने आयोग को पत्र लिख करके जो है कि सूचित किया कि यह जो है कि रंग हुआ है, गलत हुआ है, हमको जनरल की सीटों पर सिलेक्शन दिया जाए और जो ओबीसी की सीटें बच रही हैं उस पर और ओबीसी के बच्चों को सिलेक्शन दिया जाए। परंतु इसको आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। तो वही अभ्यर्थी इसको लेकर के हाई कोर्ट में चले गए। जब वे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करते हैं, रिट पिटीशन के बाद अभ्यर्थियों की बातों को हाई कोर्ट सुनता है और उन्होंने अपना जजमेंट जो है कि आयोग को दिया कि नहीं, ये अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। जितेंद्र प्रताप वर्सेस अन्य के मामले में 2010 में जो रिट है उसमें ऐसा हुआ है, और जो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ओबीसी कैंडिडेट पाया है उसको आपको जनरल की कैटेगरी पर सिलेक्शन देना होगा। जो ही यह आदेश आया, विभिन्न आरक्षित वर्गों के कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनको खुशियां मिली और उन्हें लगा कि उन्हें अब नौकरी मिल जाएगी, जिन लोगों की नौकरी नहीं हुई थी। परंतु एसएससी आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और एसएससी आयोग ने बताया कि नहीं, यह कहीं से भी वैध नहीं है कि एक अभ्यर्थी ओबीसी कैंडिडेट में आवेदन तो करता है लेकिन उसको जनरल कैटेगरी पर नौकरी चाहिए, यह कतई सही नहीं है। और जब इसको रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए जजमेंट दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के महोदय द्वारा, तो उन्होंने हाई कोर्ट के पूरे फैसले को ही पलट दिया और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो जितेंद्र प्रताप सिंह का जो मामला था उसके आधार पर दिया था। इसमें टर्म एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म एंड कंडीशंस को सभी समझना होगा। उसके आधार पर वो जजमेंट आया था
लेकिन यह एसएससी की भर्ती में लागू नहीं होता है। अतः हाई कोर्ट के फैसले को पूरा पलट दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी एक बार आरक्षण का लाभ ले लेता है तो उसे दोबारा जनरल की कैटेगरी के आधार पर चयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह एक बार आरक्षण का लाभ लेकर के अपने पद पर तो गया ही है और वो जनरल की सीट पर दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आवेदन जो है खुद पूरी होशो हवास में अपने कैटेगरी में किया था। इस आधार पर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उन्होंने जो है कि जो जनरल की कैटेगरी के बच्चे थे उनको जीत दे दी और उसको ही एसएससी आयोग ने माना। लेकिन इसमें एक दोस्तों बैकग्राउंड यह था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशंस बताया कि आपको यदि कोई अभ्यर्थी है ओबीसी कैंडिडेट का, उसे जनरल की कैटेगरी में सिलेक्शन मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। परंतु जब आयोग के द्वारा भर्तियां आती हैं तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। यदि आयोग के भर्ती के नोटिफिकेशन में यह टर्म एंड कंडीशंस है, यदि कोई अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में आवेदन करेगा उसको उसी कैटेगरी में नौकरी मिलेगा तो वह दूसरे कैटेगरी के बिंदु पर अपना दावा नहीं कर सकता। यानी किसी भी भर्ती नोटिफिकेशन में यह लिख दिया गया है कि जिस कैटेगरी का बच्चा है उसको उसी कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा, जिसमें वो आवेदन करेगा तो उसको उसी कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा, न कि जनरल की कैटेगरी में उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। यदि भर्ती के रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो नोटिस आती है उसमें यह मेंशन है तब, यदि भर्ती के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो कोई भी अभ्यर्थी ओबीसी का है, यदि उसने ओबीसी की सीट पर आवेदन किया है तो उसको जनरल की भी सीट पर जाने का अधिकार है। लेकिन तब है जब आयोग के भर्ती नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तब। यदि आयोग के नोटिफिकेशन में मेंशन होता है तो उसे उसी कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। और यही कंडीशंस एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लागू किया था। उन्होंने यह अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि जो कैटेगरी का बच्चा है, जिस कैटेगरी में आवेदन करेगा उसी कैटेगरी में उसको नौकरी मिलेगी। इसी आधार पर हाई कोर्ट के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके एक नई नजीर पेश कर दी। तो दोस्तों आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसमें यह सभी कंडीशंस लागू रहेंगे। यदि भर्ती में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में आवेदन करेगा उसी कैटेगरी में रहेगा तो उसको अन्य कैटेगरी पर मौका नहीं मिलेगा। यदि ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है तो आपको दोनों ही सीटों पर मौका मिलेगा। दोस्तों यही था बैकग्राउंड। हमको आशा और विश्वास है कि जो रिजर्वेशन मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने जजमेंट का अध्ययन किया, उसके बाद हमको जो जजमेंट लगा मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इत्यादि को आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे सभी लोग जागृत हों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।